Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हमारा हिंदी का चैप्टर 5 तक हो गया था। चैप्टर का नाम क्या था? बगले की स्टोरी। पतंगे, चैप्टर 5। ठीक है, पतंगे। ये आपका ये चैप्टर 6 होने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट से लेके फर्स्ट से लेके 6 तक एक एक करके टेस्ट होगा। ठीक है, मैम कब? बस होगा जब ये डन हो जाएगा। ओके मैम। ओके, सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। सोनम, आप रीडिंग शुरू करो। यस मैम। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। उसका एक बेटा था, उसका नाम दक्ष था। ज्योतिषी चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा दक्ष राज ज्योतिषी बने, लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। उसे किसी बात को समझने में बहुत देर लगती थी। मैम कंप्लीट। यहाँ तक आपने बिल्कुल सही रीड किया। ये पढ़ा। ओके, अब इसके आगे करो आप। फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी लगन से दक्ष को ज्योतिषी सिखाई। धीरे धीरे वह ज्योतिषी के काम में कुशल हो गया। जब ज्योतिषी कुशल हो गया। कुशल हो गया जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, महाराज, यह मेरा पुत्र दक्ष है। इसने कई वर्ष तक ज्योतिषी की पढ़ाई की है। मैम इसके बाद का इसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो गया है। आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। राजा ने कहा, ठीक है, हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। राजा है क्या, अगर यह उसमें सफल हो गया तो हम इसे अपना राजा ज्योतिषी बना लेंगे। वेरी गुड। यहाँ से रीड करो सोनम। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और लड़के से पूछा, बोलो दक्ष, मेरी मुट्ठी में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया। कुछ मिनट तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला, महाराज, वह चीज धातु की बनी हुई है। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। गुड। सोनम रीड करो। जी मैम। दक्ष की हिम्मत बढ़ी। उसने फिर हिसाब लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, वह चीज बीच में से खाली है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसे लड़के के ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, शाबाश, अब सोच कर बताओ वह चीज क्या है।
अभी तक दक्ष ज्योतिष से हिसाब लगाकर बता रहा था। अब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज कौन सी हो सकती है जो गोल हो, धातु की बनी हो और बीच में से खाली हो। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, महाराज आपकी मुट्ठी में चक्की का आटा है। गुड आफ्टरनून मैम। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। फिर वह बोला, दक्ष तुमने ज्योतिष का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन तुम में समझ नहीं है। तुमने उत्तर देने से पहले ये नहीं सोचा कि चक्की का आटा आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। समझदार बनो। वेरी गुड आफ्टरनून रुकैया। ओके, तो स्टोरी आपको समझ में आया? यस मैम, समझदार बनो। तो ये स्टोरी एक बार हम दोबारा से रीड करेंगे क्योंकि रुकैया और भारती थोड़ी सी लेट थी इसीलिए। ओके मैम। ओके, अब इसको अच्छी तरह रीड कौन कर पाएगा? भारती एंड रुकैया बताओ। जी मैम, करूँ मैं? हाँ भारती करो। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। उसका एक बेटा था। उसका नाम दक्ष था। ज्योतिष चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा दक्ष राजा ज्योतिषी बने, लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। उसे किसी बात को समझने में बहुत देर लगती थी। फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी लगन से दक्ष को ज्योतिषी सिखाई। धीरे धीरे वह ज्योतिषी के काम में कुशल हो गया। जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, महाराज, यह मेरा पुत्र दक्ष है। इसने कई वर्ष तक ज्योतिषी की पढ़ाई की है। इसे ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान हो गया है। आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। राजा ने कहा, ठीक है, हम अभी उसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। अगर यह उसमें सफल हो गया तो हम इसे अपना राज्य ज्योतिषी बना लेंगे। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और लड़के से पूछा, बोलो दक्ष, मेरी मुट्ठी में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ को उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया। कुछ मिनट तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला, महाराज, वह चीज धातु की बनी हुई है। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैम हो गया। दक्ष की हिम्मत बढ़ी। उसने फिर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर में बाद वह बोला, महाराज, वह चीज बीच में से गोल खुली है।
यह हाँ, सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसे लड़के के ज्योतिषी ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, शाबाश, अब सुन सोच सोच कर कर। बता बताओ वह चीज क्या है। वेरी गुड। अभी तक दक्ष ज्योतिषी हिसाब लगाकर बता रहा था। अब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज कौन सी हो सकती है जो गोल हो, धातु की बनी हो और बीच में से खुली हो। उसने खाली। बिना बाली बिना खाली खाली। खाली ओके मैम, खाली खाली हो। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, महाराज, आपकी मुट्ठी में चक्की का पेट है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। फिर वह का बोला, आटा। आटा है। आटा है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। फिर वह बोला, दक्ष, तुमने ज्योतिषी का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि चक्की का पेट आटा। आदमी की सॉरी मैम, चक्की का पार्ट आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। समझदार समझदार बनो। बनो। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। सभी को ये स्टोरी समझ में आ गई? जिसको समझ में आ यस गई वो यस बोल। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो यस इसमें से यस सबसे मैम। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई ज्योतिषी रीड? की मुट्ठी में क्या नाम था? क्या था, कोई ज्योतिषी बताओ के मुझे। लड़के का क्या नाम था? लड़के का क्या नाम था? ज्योतिषी का नाम लड़के का पक्ष का दक्ष। दक्ष। पक्ष हाय हाय सॉरी दक्ष। दक्ष मैम। दक्ष। हाँ मैम यस, दक्ष। दक्ष। हाँ वेरी गुड। दक्ष। ओके, सेकंड। ज्योतिषी ज्योतिषी अपने लड़के को ज्योतिषी क्या अपने बनाना लड़के चाहता को क्या था? बनाना चाहता था? राज ज्योतिषी। राज मैम ज्योतिषी। राजा का दरबार। चल उसको ही मैम ज्योतिष बना। राज राजा ज्योतिषी। का राज्य दरबार। ज्योतिष। राजा का दरबार तो होता है कि राजा बैठा हो और राज। दरबार लगे होते मैम हैं। राज्य नहीं मैम, ज्योतिषी। राज ज्योतिषी। राज मैम ज्योतिषी। गा सॉरी हाँ गा जी गा। गा गा या गा। गुड। लास्ट। राजा की मुट्ठी में राजा क्या की बंद मुट्ठी था? में क्या था? मैम चक्की उसकी का अंगूठी। पार्ट। अंगूठी। अंगूठी। अंगूठी मैम मैम। अंगूठी। 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 उसकी अंगूठी। वेरी गुड। सोनम ने पहले ख का जवाब दिया था, चक्की का पार्ट ना। यस मैम गलत था। मैम का अंगूठी। वही आपका ध्यान नहीं था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे भारती सॉल्व करके देगी, सेकंड रुकैया ओके सॉल्व मैम। करके देगी, थर्ड सोनम सॉल्व करके देगी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लो, अपने पर्सनल ओके मतलब मैम शॉर्ट ओके करके मैम। मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो। मैम ओके बुक में मैम। लिखना है। चाहे लिख के भेज दो या फिर व्हाट्सएप से मतलब ऐसी स्क्रीन करके लिख के भेज दो, लेकिन बस जल्दी भेज देना। ओके मैम। मैं क्या करूं? ओके रुकैया, अच्छा मैंने अलीना को दिया ही नहीं। अलीना आप ना ये फर्स्ट वाला ही करो। ओके मैम। तो मतलब ये इसमें लिखा है, जो वो जो पंडित था जो अपने बेटे को भी पंडित बनाना चाह रहा था, उसके कितने बेटे थे? तो इसका भी आंसर आप ही दो, ठीक है लीना? ये फर्स्ट वाला, ओके मैम। लेकिन मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, कोई ग्रुप में सेंड नहीं करना।
बच्चों ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करके आप सब सेंड करो। मैम आई सेंड यू। ओके, सोनम का मेरे पास आ चुका है। मैम मैं सेंड कर रही हूँ आपको। मैम मैंने भी सेंड कर दिया। ओके, सोनम आपका जवाब गलत है। ओके, अलीना आपका भी जवाब गलत है, और भारती और रुकैया आप मैम मैं दोनों एक का मिनट नहीं है, में आप भेज रही दोनों भी हूँ। थोड़ा जल्दी कर दो। मैम भेज मैम रही कर हूँ। दिया, मैम कर दिया। ओके, रुकैया का आ गया मेरे पास। मैम कैसे गलत है आप बता दीजिए। अपनी बेटी को जोशी बनाना चाहता था। या रुकैया तुम्हारा बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। सोनम आपका नीचे वाला था, लास्ट वाला। राजा ने श्रुति के बेटे से क्या बनने को कहा। अच्छा, आपने छोटा करके दिया इसलिए मेरे को समझ में नहीं है। जी मैम मैंने समझदार बनने को लिखा है। मैम मेरा सही है कि गलत है? भारती का बिल्कुल सही है, रुकैया का भी बिल्कुल सही है, सोनम का भी बिल्कुल सही है। ओके, अलीना आपसे इसमें इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, अलीना बताओ आप। मैम राजा के कितने बेटे हैं? बेटा राजा के तो है ही नहीं इसमें। भारती रीड करो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ज्योतिषी के यस मैम। कितने बेटे थे। तो जो मतलब पंडित था, उसके ज्योतिषी का कितने एक बेटे थे। बेटा उसके था। एक ही तो बेटा था जिसको वो सिखा रहे थे। यहाँ पर यस आपको मैम। लिखना था उसका मतलब उसका एक बेटा है। ठीक है, आप बाद में करके भेज ओके। देना लीना। ओके, वैसे आपने बहुत अच्छा किया था। ठीक है। ओके मैम। ओके, अब यहाँ पर हमारा है सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, ये बॉक्स है आपका, और यहाँ पर कुछ जगहें खाली हैं, तो ये आपको फिल करना है। ओके मैम मैम। सारा। ये सिर्फ 5 हैं, तो आप सब जल्दी से कर दो। ओके मैम। मैम अभी करके भेजें। ओके। यस यस यस, अभी। मैम बुक में लिखना ओके है। मैम। नहीं नहीं, आप एक काम कर सकते हो, देखो हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। फर्स्ट देखो, अगर आपको लगे कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर क लिख देना बस। ठीक है। अच्छा। अगर ये वाला लगे कि ख है, तो ख लिख देना। मतलब ये जिसका आंसर होगा ना, आप बस उसके ऊपर उसका यहाँ पे जो मतलब क ख है, वो आप वहां पे डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन। मैम इंग्लिश में कर दो, मेरा हिंदी में नहीं है कीबोर्ड। हाँ हाँ, इंग्लिश में कर लेना। इंग्लिश में ABCDE। ओके ठीक मैम। है। ओके। ओके मैम। नहीं, मैं 1 2 करके दे देती हूँ, 1 2 करके आप सभी को आसान होगा। 1 to 5 कर लेना। 1 2 3 4 5। ओके मैम। ये सभी को करना है। आप सॉल्व करके देखो। अलीना आप भी कोशिश करो कि मतलब बुद्धिमान में एक, मतलब ऐसे करके आप कोशिश करो उसको जोड़ने की। ठीक है। मैम मुझे ना हिंदी लिखना नहीं आता। मैम मुझे हिंदी लिखना नहीं आता। पूछ लेना। कोई बात नहीं अलीना, मैं आपको ना अभी जब सारे बच्चे जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। उसके बाद ना आप घर से करके भेज देना। ठीक है, ये तो बहुत इजी है ना, ये तो आप कर लोगे जब आपको इसका आंसर बता देंगे तो। ओके, ओके मैम। वेरी गुड।
करवा रहे हैं। मैम कर दिया हमने। सेंड कर दिया आप सभी ने मुझे? जी मैम हमने कर दिया। ओके हमने भी मैम। ओके, मैं सभी का भी चेक करती हूँ। मेरे पास रुकैया का आ गया है, सोनम का आ गया है। मैम मैंने भी सेंड कर दिया है। रुकैया का बिल्कुल सही है। और सोनम का भी बिल्कुल सही है। मैम मेरा वही मैं चेक कर रही हूँ। आपका भी बिल्कुल सही है। तो अब हम फाइनली इसका अलीना को इसका आंसर बता देते हैं। तो फर्स्ट में क्या आना था? फर्स्ट में क्या आना था? कुछ मुझे बता दो। मैम फर्स्ट में आना था दरबार। ज्योतिष। दरबार। दरबार। हाँ जी दरबार 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 मैम दरबार। सेकेंड में हमारा दरबार। आना था। और सेकंड पे और आना था ज्योतिष। अलीना आप इसका और स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको यहाँ पर ना भरकर नोटबुक में मुझे भेज देना, या फिर मतलब अपने फोन से करके भेज देना, ठीक है? टेक स्क्रीनशॉट। ओके मैम। मैम दे दिया। ओके वेरी गुड। किसने कहा, किससे कहा? क्वेश्चन थर्ड है हमारा। टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर होमवर्क। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम ले लिया। ओके मैम। मैम ले लिया। सबने ले लिया? यस मैम ले लिया। ओके वेरी गुड। इस शब्द को करके लिखो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैम मुझे ना हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं है लीना, आप हिंदी नहीं करना। मेन हमें इसकी स्टोरी जानना होती है, उससे क्या शिक्षा मिलता है। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर सकते, कोई बात नहीं। ये आपके लिए है कि आप सिर्फ स्टोरी अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है? मैम स्टोरी का ओके मैम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपका होमवर्क है। यस मैम, आपको ले लिया। यस मैम। मैम इसका ले लिया मैम, स्टोरी का। ओके, मैं आप सभी को पेज दिखा रही हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके मैम। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम, अभी लेते। मैम ले लिया। इसका भी ले लो आप। हो गया? यस मैम। यस। हो गया? हो गया मैम, हो गया। मैम ले लिया। सबने ले लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी लिया है वो कोशिश करना कि आप रीडिंग, मतलब मेरे पर्सनल नंबर पर कोई भी एक बच्चा मुझे शेयर कर देना, ठीक है। ओके मैम क्या करना? ओके मैम मैम। क्या करना? ये भी जो आपने स्टोरी की फोटो ली है, स्क्रीनशॉट यस। लिए, ये आप मुझे शेयर कर देना। और अब हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय मैम। बाय बाय मैम, ऑल। बाय बाय ऑल। बाय।